और चलिए सीधे आपको असम के शिवसागर लिए चलते हैं। सोनिया गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रही हैं। असम के उत्थान के लिए बनी योजनाओं की धनराशि में मोदी सरकार ने भारी कटौती कर दी है। क्या आप भूल सकते हैं कि मोदी सरकार ने असम के विशेष दर्जा को छीन लिया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने आप सबको दिया था। यही नहीं, हमने असम में ऑटोनोमस काउंसिल और डेवलपमेंट काउंसिल की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था कायम की थी। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार अब इन काउंसिल की ऑटोनॉमी को समाप्त करने की हर संभव कोशिश कर रही है। भाजपा तो यह पार्टी है जिसने यूपीए के समय में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता का विरोध किया था और फिर बाद उनका समर्थन करने के लिए पलटी मारती। आपको तो मालूम है कि नागा समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट और असम जैसे जो प्रभावित राज्य है, उन राज्यों की सरकारों से बातचीत करने की जरूरत भी नहीं समझी। और आज इस समझौते को कहा है, क्या हुआ है किसी को पता ही नहीं। आखिर असम और नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को इतना क्यों अपमानित किया जा रहा है? चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई को क्यों अपमानित किया जा रहा है? असम के लोगों को क्यों अपमानित किया जा रहा है? पूरा देश रोज सुबह असम की चाय के साथ जागता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद को असम चाय का सराहना करते हैं, लेकिन उनके शासन में चाय बागान के कामगार जिस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उसका एहसास भी उनको नहीं है। बागानों में काम करने वाले कामगार और आदिवासी भाई आज पूछ रहे हैं कि मोदी जी, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? मोदी सरकार चाय बागान के कामगारों को सस्ते दर पर मिलने वाले राशन की सुविधा को वापस लेने की योजना बना रही है। मैं अपने कार्यकर्ताओं अंजन दत्ता और तरुण गोगोई जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने समय से इस गलत कदम का विरोध किया और उस पर रोक लगाया। यही नहीं, गोगोई जी ने चाय बागान के कामगारों का मिनिमम वेजेस भी बढ़ाया है। मोदी सरकार चाय बागानों के कामगारों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और हक कब देंगे? अब तो 2 साल हो गए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि उनकी सरकार ने माइनॉरिटीज और आदिवासियों के लिए बजट को क्यों घटाया? जब से मोदी की एनडीए सरकार सत्ता में आया है, आखिर हो क्या रहा है? महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। यहां तक कि जरूरी दवाएं इतनी महंगी कर दी गई हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर। महिलाओं और बच्चों को कमजोर और बच्चों के कल्याण की हमारी यूपीए की योजनाओं को कमजोर किया है। शिक्षा
और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों के बजट में उनका भी कटौती किया है, जिनके वजह से हर नागरिक आज परेशान है। क्या हुआ मोदी जी के उस वादे को जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देने का किया था? 2 साल हो गए, आज बेरोजगारी की वजह से युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे उद्यमियों को कर्ज नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने काला धन वापस लाने का वादा भी किया था। काला धन वापस तो नहीं आया, बल्कि देश का धन बाहर जरूर जाने दे रहे हैं। जिन्होंने बैंकों से हजारों हजार करोड़ का कर्ज लिया, उन्हें आपने कैसे भागने दिया? क्या आपका यही तरीका है डिफॉल्टर्स को सजा देने का? अब इन्होंने एक सबसे खतरनाक साजिश शुरू कर दी है। जिस संविधान की शपथ ली है, एक संगठन के इशारे पर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया जा रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। तानाशाही व्यवस्था कायम करने की कोशिश हो रही है, जिससे हमारे देश के बुनियादी ढांचे को गंभीर खतरा है। ऐसे लोगों को इस बात का एहसास करा देना जरूरी है कि असम के लोग ऐसी सरकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो आपको कहने, आपके सोचने और आपके खान पान के ऊपर बंदिशें लगाने वाले।